प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली 8 सितंबर 2025 की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बन जाएंगे। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को बाबा कहते उड़ा दिया, तो ब्रह्मा तो नई दुनिया की स्थापना नहीं करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा कराते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया की रचयिता नहीं है। बेहद का बाप
रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं रहेगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। बाबा कहते हैं सतयुग में सिर्फ लौकिक पिता होंगे और संगम युग पर हमारा 3 पिता है, लौकिक पिता, अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं। बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? तो बाबा ने हम बच्चों को विश्व का मालिक बना के सतयुगी राजाई में भेज देते हैं, तब हम सभी बाबा को याद तो नहीं करते हैं, जरूरत तो है ही नहीं। वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं, त्रेता भी बाद में आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ऊपर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी है अपनी उन्नति करनी है तो क्या करना है? बाबा कौन सी राय हमें देते हैं कि हमें अपनी उन्नति करनी है? तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी है जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, क्योंकि यज्ञ किसका है? बाबा का है। संभालने वाले कौन है? हम बच्चे निमित्त होकर के चल रहे हैं, करावनहार बाबा है। नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रविष्टा है, न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना, इस समय के लिए ही गाया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे वह है रावण राज्य में और तुम हो संगम पर। तो राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। तुम हो संगम पर, तो कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। तो गायन भी है कि अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। तो अंतिम समय में बाबा कहते हैं हमारी अंतिम स्थिति, अंतिम श्वास में याद कोई व्यक्ति वस्तु वैभव तो नहीं है। बस अंत समय में एक बाबा ही याद रहे, उसके लिए बाबा बार बार हमें कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास का जरूरत है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं,
त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग तो बहुत दूर की बात हो गई। बाबा कहते त्रेता में भी एकदम अंत में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, देवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, तो यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनशंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी बातों में अगर हमारा संशय है, डाउट है, तो उसको हम जरूर क्लियर करें, क्योंकि संशय अगर मन में होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए संशय को हमें क्लियर करना है। तो पहले पहले समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं। उच्च पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो। हम सभी क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं, ना कि प्रजा योग। तो हम राजयोग सीख रहे हैं, तो हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे ना। तो ऐसे सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है तो घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई हमारा मदार है। तो जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ सकेंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती
राजा बन जाएंगे। तो बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, यह तो ब्रह्मा की मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें? तो सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है ही नहीं। यहाँ आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपये पैसे आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरे काम में होती आती है। आगे राम सीता के राज्य की मोहरे आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी होगी। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है। तो बाबा कहते यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धनवान दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर, और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसी को सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं।
अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसीलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर, साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा बार बार समय रहते हुए सब बच्चों को इशारा दे रहे हैं। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वो भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं। तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट तो है ना। योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं? बाबा कहते अपने आप को पूछो। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तिजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत सीखा जाना चाहिए। चित्र भी है। कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है? मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें देवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। 2 नंबर, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का वरदान,
माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है, तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है, वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन के अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस कलियुगी तमोप्रधान जर्जरीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में भी समय लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी।